हरियाणा के सुप्रसिद्ध लेखक नवीन औरंगनगरिया और हरियाणा की सुप्रसिद्ध मॉडल लक्की प्रजापत हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि किस तरह से आज तक इन्होंने काम किया और हरियाणवी संस्कृति को बचाने के लिए हर कलाकार दावे करता है, इन्होंने उस फील्ड में कितना काम किया। नवीन जी, स्वागत है आपका एसबी न्यूज़ पे। एसबी न्यूज़ को ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की भी। एसबी न्यूज़ जो अच्छा काम कर रहे हैं और रोहित भाई मेरे अच्छे जानकार, अच्छे मित्र भी हैं। मैं बार बार शुक्र गुजार हूं भाइयों का कि एक कलाकार को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट जो करते हैं वो एसबी न्यूज़ ही है। जी नवीन जी, आजकल एक मुद्दा चला हुआ है कि यूट्यूबर्स जो चैनल हैं या फिर फेसबुक पे पेज कहें, वो अपने पब्लिसिटी के लिए कलाकारों को, किसानों को या फिर अन्य जो फील्ड हैं उनको ट्रोल करते नज़र आते हैं। बिल्कुल। किस तरह से आप इस मुद्दे को देखते हैं? देखो, मैं अगर बात कलाकारों की करूं, कलाकारों को हर कोई ट्रोल कर रहा है। आज किसान का जो मुद्दा है वो सेंट्रल लेवल की बात है और किसानों को ऐसा नहीं है कि हम किसान के परिवार के नहीं है, किसानों के बच्चे नहीं है। हर कोई कलाकार किसान की पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है, कलाकारी बैकग्राउंड किसान से ही स्टार्ट हुई है। फिर भी पता नहीं लोगों को क्या लगता है कि कलाकार किसान की सपोर्ट में नहीं है। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारी पैदाइश ही किसान है। मतलब हमें क्या एडवाइस दोगे आप लोग? और मैंने कुछ यूट्यूबर रोहित भाई देखे हैं, वो बोलते हैं कि कलाकार किसान के साथ नहीं खड़ा है। ये लोग मतलब पता नहीं पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं या फेसबुक पे आके क्या अनाप शनाप बोलते हैं, क्यों कलाकार को ट्रोल करते हैं, मुझे समझ नहीं आता इस बात के बारे में। जब तक बब्बू मान ने किसानों का समर्थन नहीं किया था तब तक ऐसी कोई बात नहीं थी। बब्बू मान का समर्थन करते ही ऐसी बात आई कि हरियाणा के कलाकार किसानों से दूर है। कुछ ना कुछ तो बात रही होगी। नहीं, बब्बू मान की मैं बात करूँ, हरियाणा अगर बात पंजाब की जाए, पंजाब के जो कलाकार हैं, पंजाब के कलाकारों का आपको पता है, अगर एक बार वो किसी डिबेट में भी आते हैं या फिर किसी पॉलिटिक्स से कोई स्टेटमेंट देते हैं तो सीधा सा मतलब होता है कि वो कहीं ना कहीं टिकटार्थी भी होते हैं। पंजाब के किसी भी कलाकार को उठाओ, अगर वो किसी पार्टी के पक्ष में विपक्ष में बोलता है तो ये समझो कि वो कहीं अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है पॉलिटिक्स का। अगर कलाकार हरियाणा का बोलता भी है तो भी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है उनको, ना तो कलाकार को किसान देता है ना फिर गवर्नमेंट देती है, और कलाकार फिर भी खड़ा है। बात करें बब्बू मान की, ठीक है वो बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो चंडीगढ़ सेक्टरों में रहते हैं, अब लोग उनको फॉलो कर रहे हैं ज़्यादा, हरियाणा के कलाकारों को फॉलो भी नहीं करते। अब इसमें तो मतलब बब्बू मान से कंपेयर करने वाली तो कोई बात है नहीं जी। आज तक हरियाणवी संस्कृति को ऊपर उठाने के लिए या फिर जिंदा रखने के लिए नवीन औरंगनगरिया ने कितने गाने किए और आगे क्या कोशिश करते रहेंगे? देखो, कोशिश का तो ये है, कलाकार हैं हम, एंटरटेनमेंट करते हैं। हर एक विषय पे लिखना, हर एक उसके ऑडियंस के लिए लिखना, हर एक तरीके की ऑडियंस के लिए, माँ के लिए, बहन के लिए, लड़कियों के लिए, वो हमारा एक कर्तव्य होता है, हमारा एक मूड होता है भी हमें कैसे लिखना है। ये चीज़ें तो लिख ही रहे हैं। ख़ास बात यह है कि हमें लिखना क्या चाहिए। हमारी कलम, मैं अपनी बताऊं तो साफ़ सुथरी कोशिश करता हूं कि साफ़ सुथरी और सभ्य रहे। मैं 3 चीज़ों का हमेशा बॉयकॉट करता हूं। एक तो जो बदमाशी के सॉन्ग है, बदमाशी का कोई सॉन्ग ना होना चाहिए, कोई फूहड़ ना होना चाहिए। ठीक है, हम सुंदरता का वर्णन कर सकते हैं बट ऐसा नहीं कि कहीं रिश्तों को तार तार करें। अभी रिसेंटली मैंने एक चीज़ सुनी थी, लाडो शब्द को जो यूज़ किया जा रहा है। लाडो शब्द हम बहन बेटियों को बोलते हैं बट वो गाने में गर्लफ्रेंड को बोला जा रहा है। ये कहीं ना कहीं शब्दों के साथ छेड़खानी है, संस्कृति के साथ छेड़खानी है। इन चीज़ों से भी मैं परहेज रखता हूँ। और तीसरी है कास्टिज़म को लेके, किसी भी जाति की आप बढ़ाई करें, तारीफ़ करें और ये ना हो कि उस जाति की आड़ में हम दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं, ऐसी चीज़ें ना हो। किसी लड़की के बारे में गलत लिखना, जाति के बारे में बोलना या फिर बदमाशी, ये 3 चीज़ें तो होनी नहीं चाहिए और मेरी डिक्शनरी में तो है नहीं। मैं नहीं चाहूँगा कि इन फ्यूचर भी ऐसा कोई हो और साफ़ सुथरे सभ्य सॉन्ग लिखता रहूँगा। हमारे साथ लक्की प्रजापति मॉडल मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जिस तरह से नवीन जी ने बताया कि लड़कियों के बारे में नहीं लिखना चाहिए, हमारी माँ, बहन, बेटियाँ सब कुछ होती हैं, कितना सही मानते हैं आप इस बात को? मैं इस बात को बहुत सही मानती हूँ सर, क्योंकि लड़कियों के बारे में लिखना, सबसे पहले अपनी जो घर में बैठी माँ, बहन, चाची या जो भी है, A to Z जो भी है, उनके बारे में भी सोचना चाहिए हमें कि भी हाँ, हमारे घर में भी एक बहन है या माँ है या बेटी है, जो भी है। अगर हम दूसरों की लड़कियों के बारे में बोलेंगे तो लोग हमारी लड़कियों के बारे में भी वही शब्द बोलेंगे जो हम दूसरे लड़की के बारे में यूज कर रहे हैं। तो नवीन सर ने सही बताया, दूसरों की लड़कियों के बारे में बोलने से पहले अपने घर की लड़की और कन्या जो भी है उसके बारे में भी हम सोच लें, क्योंकि दुनिया है, दुनिया कुछ भी बातें कह सकती है। जैसे आज हम मानते हैं सपना कितनी भी बड़ी कलाकार है, पर लोग उसके बारे में बोलते जा रहे हैं, पर सपना का एक
महत्व सपना एक बात को अड़ी हुई है कि भाई मैं अपने इस पे पहुंची हूँ मुकाम पे, तो कुछ ना कुछ किया है। हर बेटी या माँ ये काम नहीं कर सकती, पर लोग उसको गलत ठहराते जा रहे हैं। आज सपना के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है कि भी तूने शादी करी है, ये सबके सामने क्यों नहीं करी। आज बॉलीवुड में जितनी भी लड़कियां हैं सबके सामने शादी नहीं करती, वो भी पीछे से करती हैं। तो ये थोड़ी ना होता है हम सबके सामने शादी हो करे। आज समाज में इतनी शादियां हो रही हैं, सबको पता है किस किस की शादी हो रही है। सपना पे ये सवाल जो उठ रहा है, वो भी एक माँ है, अब उसको बच्चा हुआ है, लड़का हुआ है, वो एक बहन है, जो भी है, ठीक है। तो उसके बारे में जो भी लोग बोल रहे हैं, मैं तो यही चाहूँगी कोई किसी के बारे में गलत ना बोले। वो इस मुकाम पे है तो कुछ ना कुछ करके पहुँची है। अगर आप लोगों में दम है तो आप पहुँच के दिखाओ। नवीन जी, सपना जी की इन्होंने बात की, किस तरह से देखते हैं? देखो, हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है, हम पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते। उन्होंने कब शादी की, कब उनको बेटा पैदा हुआ। अगर आप दुआएं नहीं कर सकते तो कृपया किसी के लिए बद्दुआएं भी मत कीजिए। वहाँ पे बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी, वीर साहू भाई भी आके बोले, शायद उनकी लैंग्वेज कहीं असभ्य भी थी, और दूसरे लोगों ने उसको मुद्दा बना लिया कि पूरे हरियाणा को गालियाँ दी हैं, और वो हरियाणा उनके साथ में भी था। ऐसी चीज़ें मतलब कंट्रोवर्सी करके क्या मिल जाता है। एक कलाकार को आप ट्रोल कर रहे हैं, आपने कलाकार का कभी दर्द नहीं देखा। रोहित भाई जैसे पहले भी अभी बात हो रही थी किसान को लेके, एक चैनल, न्यूज़ चैनल भी है, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता, और नाम लो भी लो, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। कोई खसम सिंह करके है, ये नहीं पता कि वो खसम बोल किसको रहा है, अपने घर वालों को बोल रहा है या किसी और किसी को बोल रहा है। उसने 2-3 बातें कही कलाकारों को कि भाई कोई घटना होती है उसके ऊपर कलाकार गाना लिख देते हैं, कोई किसान का मुद्दा होता है उसके ऊपर गाना लिख देते हैं। मैं उस भाई को SB न्यूज़ के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि भाई कलाकार ने किसान के ऊपर गाना लिखा, या किसी बेटी के जो रेप हुआ उसके बारे में लिखा, या किसी भी मुद्दे पे लिखा, उन गानों को सपोर्ट कितना मिला है, उन गानों के आपको सच्चाई का पता है, रिकॉर्ड कब हुए हैं, कितना पैसा लगा है रिकॉर्डिंग पे, वीडियो पे, और वो कितने लोगों ने देखा है, नहीं आपको पता होता। आप मुँह मन में आती हैं वो चीज़ें बोल देते हैं। अरे कम से कम हम कलाकार को, किसान को या किसी बेटी को रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं, हम उनके प्रति भावनाएं तो रखते हैं। आप लोग फिर उसको भी टारगेट बना रहे हो कि ये सीज़न पे गाना बना देते हैं। अरे हमने तो गाना बना दिया, आप लोगों ने क्या किया उनके लिए? आपने किसान के लिए क्या किया, उस बेटी के लिए क्या किया? अब बताइए कृपया करके। सरकार क्या सहयोग कर रही है कलाकारों का? सरकार ने कभी कोई सहयोग नहीं किया। सरकार अभी चुनाव आएंगे, चुनाव में बस भीड़ इकट्ठा करने के लिए तो कलाकारों को बुला लेती है। कलाकारों का क्या हाल है, कैसे जी रहे हैं, कैसे क्या उनके घर की आर्थिक स्थिति है, कभी कोई कलाकार की सुनने वाला नहीं है, किसान की, गवर्नमेंट भी। और मेरा बड़ा एक गुस्सा भी रहता है इन कलाकारों का एक सरकार के प्रति कि यार मतलब जब अच्छे कोई अपॉर्चुनिटी होती है ना, तब पंजाब के कलाकारों को बुला के यहाँ पे स्टेज प्रोग्राम कराए जाते हैं, अच्छे इवेंट कराए जाते हैं। हरियाणा के कलाकारों को आप उस टाइम पे भूल जाते हैं। लोक संपर्क विभाग है, वो लोक संपर्क विभाग, हमारा बजट भी आ रहा है उसका, तो वो लोक संपर्क विभाग है किसके लिए? ना तो वो हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कहीं उसके प्रोग्राम हो रहे हैं। और जो रियल में हरियाणा को उठाने का काम कर रहे हैं हरियाणवी कलाकार, वो किसी भी माध्यम से है, चाहे सिंगिंग का है, चाहे मॉडलिंग का है, चाहे वीडियो का है, आप उन लोगों को सपोर्ट क्यों नहीं करते? उनके लिए कोई बजट क्यों नहीं होता? उनके लिए कोई एसोसिएशन क्यों नहीं होती? क्या संदेश जनता को देना चाहेंगे? मैं जनता को ये संदेश देना चाह रहा हूँ पर्सनली, आज बड़ा एक दुखी मन से कह रहा हूँ कि जो ये लोग यूट्यूबर है ना, जो छोटे छोटे यूट्यूब चैनल बना लिए, उसने कभी किसी की बाइट डाल दी, कभी किसी के कलाकार के बारे में बाइट डाल दी, या किसी और कंट्रोवर्सी की बाइट डाल दी, प्लीज़ उनका बहिष्कार करें और उन लोगों को एक तो रिपोर्ट करें या फिर उनके चैनल को सब्सक्राइब ना करें, अनसब्सक्राइब कर दें, और ऐसी अफवाहों से बचें। आप सभ्य सुनो, असभ्य सुनो, वो आपकी मूड पे डिपेंड है, बट ये कलाकार को टारगेट ना करें। जी लक्की जी, जिस तरह से इन्होंने बताया कि सरकार कभी कलाकारों का सहयोग नहीं करती, अभी कोरोना काल चल रहा है, पिछले 6-7 महीनों से पूरा साल ही मान के चले हम, काफ़ी सारे कलाकार घर पे बैठे थे, तो क्या लगता है सरकार ने कलाकारों को कितनी मदद की? घर घर तक क्या कुछ मदद पहुंचाई? नहीं, सरकार ने कुछ मदद नहीं पहुंचाई, क्योंकि जो बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, पिछले मई मंथ सुनने में आया था कि भाई बच्चों को घर बैठे पेमेंट मिलेगी, हाफ पेमेंट मिलेगी, पर बच्चे जो कलाकार हैं वो कुछ नहीं कर सकते। जो कलाकारी जीते आ रहे हैं, कलाकार करते हुए बैकग्राउंड कर रहे हैं या फ्रंट कर रहे हैं, जो भी है, तो उनको पेमेंट उनकी नहीं मिल रही है,
ठीक है, ओके। तो बात रही हमारे घर पे मम्मी कर लेगी, पापा कर लेंगे। जो बच्चे अपने ऊपर जो पढ़ाई कर रहे हैं, चलो अभी कोरोना चल रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही, पर कम से कम उन्हें अपना खर्चा निकालने के लिए कुछ तो चाहिए। सरकार ने दावा किया कि भी हम पेमेंट देंगे हाफ, पर उन्होंने कुछ नहीं दिया, सिर्फ फॉर्म भरवा लिए, धक्के खुआ दिए 5-6 दिन, पर वो पेमेंट आज तक खाते में किसी के नहीं आई है। ऐसे थोड़ी चलेगा। तो सरकार जो कह रही है ना तो वो कर रही है, अगर कर भी रही है तो वो उन बंदों का कर रही है जो पहले से ही ऊंची पहुंच के हैं, या कुछ भी लगा लो जो बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं। कम से कम जो गरीब बंदे हैं उनका तो दो, उनका तो देना जायज बनता है, पर सरकार नहीं दे रही। मैं इस बारे में ये कहूँगी, सरकार जो कर रही है या कह रही है वो हमेशा उसी मुतंबे पे कहे कि भी बंदा गरीब है, गरीब की नहीं देख रही, ऊपर वाले की देख रही है। पैसे वाले की आजकल ज़्यादा पहुँच होती है, गरीबों की नहीं होती। तो गरीबों को भी उतना ही मिलना चाहिए जितना कि अमीरों को मिल रहा है। पेमेंट देने की बात, पेमेंट देनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगी जो सरकार बोल रही है वो करके दिखाए। जी लक्की जी, आप एक लड़की हैं, तो परिवार की तरफ से या फिर समाज की तरफ से आपको नहीं लगता कि आपको भी दिक्कतें आई होंगी कि आपके परिवार वालों को सुनना पड़ेगा कि आपकी लड़की बाहर जाती है, पूरा दिन बाहर रहती है, नाचती है, तो इस तरह की कोई दिक्कतें नहीं आई होंगी आपको? दिक्कत सर आई है, मम्मी ने सपोर्ट किया फुल। पापा बोल रहे थे भाई वो बोलेंगे वो बोलेंगे, मेरी फैमिली मेम्बर्स ने बहुत बोला है, अगर जितने भी हमारे हैं बुआ फूफा सब ने बोला है। पर बात ये है मेरी फैमिली मेरे को सपोर्ट कर रही है। मम्मी ने किया, मम्मी के बाद मम्मी ने पापा को समझाया, पापा ने फिर सबको समझाया। पापा ने ये कहा था कि भाई दुनिया वाले तो सबसे जलते हैं, चाहे कुछ कर लो, अगर तू सरकारी जॉब पे लगेगी तेरे से जलेगा। फिर अगर तेरे को जो करना है ना तू उस में पे जा, आगे बढ़, ठीक है, मैं तेरे साथ हूँ। अगर कई बच्चे ये होते हैं मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, पर उसके पापा ये होते हैं नहीं तू पुलिस में जाएगी, तो ये धक्के से जा रहा है। वो उस बच्चे का उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा। मैं तो ये सभी को यही कहती हूँ, जिस बच्चे का जिस चीज़ में इंटरेस्ट हो उसकी फैमिली उसको उसी तरीके से आगे बढ़ाए, ना कि अपने तरीके से आगे बढ़ाए। कई फैमिली मेम्बर्स का कहना ये होता है नहीं तू पुलिस में जाएगी, नहीं तू डॉक्टर बनेगी। तो मैं तो ये कह रही हूँ, बस सिंपल सी बात कह रही हूँ, जिस बच्चे का इंटरेस्ट जिस चीज़ में है उसको उसी लाइन में भेजो और उसे आगे बढ़ाओ, बस। ये थे लक्की प्रजापति और नवीन औरंगनगरिया, जिन्होंने अपनी बात को रखते हुए कहा कि जो यूट्यूबर्स है और जो फेसबुक के पेज चला रहे हैं, जो रिपोर्टर कहीं ना कहीं बने हुए हैं, वो किसी कलाकार को या फिर किसी किसान को या फिर किसी की पर्सनल लाइफ को ट्रोल न करें। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि नवीन औरंगनगरिया और लक्की प्रजापति की बात पर यूट्यूबर्स कितना ध्यान देते हैं। विशेष सहयोगी काजल के साथ रोहित पांचाल, SB न्यूज़।